बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तान मोहतरम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब इसी वक़ार दिसंबर का लास्ट चल रहा है और ये मेरे पास आलू बुखारे का पौधा है जिसे हम आलूचा बोलते हैं। तो प्लम की एक वैरायटी है। तो दोस्तान मोहतरम ये देख लें, अब इसके तकरीबन सभी लीफ जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, गिर चुके हैं। तो अब इनकी कलमें लगाने का बेस्ट टाइम है। दोस्तों ने मुझसे काफ़ी सवाल पूछे कि कब कलमें लगाएं, क्योंकि मैं इसकी वीडियो अपलोड करता रहा हूं, तो इसके मुतल्लक दोस्तों ने काफ़ी ने पूछा कि कब इनकी कलमें लगानी। वो तो मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूं, लेकिन बाज़ दोस्त ऐसे भी हैं जिनको ये नहीं पता होता कि कलमें लेनी किस तरीके की हैं। तो दोस्तान मोहतरम, ये जो आपको पौधा नज़र आ रहा है, इस पर आपको ये देखें, ये छोटे छोटे से जो बड नज़र आ रहे हैं ना, यहाँ से दोस्तान मोहतरम इसकी फ्लावरिंग होगी। इसकी हार्ड प्रूनिंग मैंने नहीं की। अगर आपके पास टाइम हो तो इसकी हार्ड प्रूनिंग कर लें। दिसंबर का महीना बेस्ट है इसकी हार्ड प्रूनिंग करने का, और आप इसकी कलमें भी लगा सकते हैं। तो कलम कैसी होनी चाहिए? कलम ऐसी लें दोस्तान मोहतरम जिस पर वो बड ना हो जिस पर फ्लावर आने हैं, बल्कि ऐसी हों जो प्लेन नज़र आ रही हों आपको। ये देखें, मिसाल के तौर पर ये एक कलम है ना, ये पेंसिल की मोटाई के बराबर है। इसकी 6 से 8 इंच का साइज़ काटें और इसको 2-3 इंच नीचे ज़मीन में गाड़ के अल्लाह की सुपुर्द करें। इंशाल्लाह ये फरवरी के महीने में जो है वो अपने नए शगुफ़े निकाल लेगी, और इसकी रूट्स जो हैं वो बॉडी जल्दी डेवलप होती हैं। बाकी प्लम की वैरायटी मिसाल के तौर पर पीच हो गया, उसकी जो है वो रूट डेवलप नहीं होती, बहुत मुश्किल से होती हैं। तो अगर आपने प्लम की वैरायटी लगानी है तो इसकी कलमें लगाएं, जिसे हम आलूचा बोलते हैं। तो उस पर आप किसी भी प्लम वैरायटी का ग्राफ्ट कर सकते हैं। तो पहले मैं आप दोस्तों को बता चुका हूं कि इस पर मैंने पीच और एप्रिकॉट और आलमंड की ग्राफ्टिंग की हुई है। तो उसका मैं आपको दिखा देता हूं, जोड़ कहां पर लगा हुआ है। ये पीच की वैरायटी है और ये इसकी शाख है, कितनी बड़ी हो चुकी है। थोड़ी सी ये ड्राई हो रही है, शायद कोई मसला है इसको, लेकिन ये पीच के लीफ हैं। यहाँ पर ये मैंने चिप बडिंग लगाई थी, और इधर भी ये माशाल्लाह से काफ़ी बड़ी शाख हो चुकी है। इस शाख पर मैंने पीच का ही ग्राफ्ट लगाया हुआ है, ये देखें, और ये भी पीच ही है। तो ये पिछले साल मैंने देसी पीच की ग्राफ्टिंग की थी। मैंने पहले देखा था कि वाकई इस पर ग्राफ्टिंग होती है, तो ये माशाल्लाह से इस साल इस पर ज़रूर फ्लावरिंग आएगी। और ये भी एक पीच की शायद आलमंड की है, क्योंकि आलमंड और पीच बिल्कुल सेम होते हैं। इनको पहचानना बाद में मुश्किल होता है, जब इन पर जो है वो फ्रूटिंग आती है तो उस वक्त ही हम इसको पहचान सकते हैं, क्योंकि ये पीच और आलमंड के जो शगुफ़े हैं तकरीबन सेम होते हैं। तो दूसरी तरफ मैंने इसके दोस्तान मोहतरम एप्रिकॉट की ग्राफ्टिंग की हुई है। ये वो शाख है एप्रिकॉट की, यहाँ पर मैंने इसकी साइड ग्राफ्टिंग की थी, और ये अभी ड्राई महसूस हो रही है, लेकिन सर्दी की वजह से ऐसा है। वैसे ये जो है वो शाख बिल्कुल तरोताज़ा है। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप जनवरी के शुरू से जो है वो प्लम वैरायटी की कलमें लगाना शुरू कर दें। पूरा महीना तकरीबन फरवरी के वस्त तक आप इसकी कलमें लगा सकते हैं, लेकिन जनवरी में अगर लगा लेंगे तो आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलता है, आपकी कलमें सूखती नहीं हैं। ये देखें, ऐसी जो कलमें होती हैं ना, नीचे से वाटर शूट इसे हम बोलते हैं, तो ऐसी शाखों का इंतखाब कर लें कलमें लगाने के लिए, अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। इनमें पानी भी काफ़ी मिकदार में होता है। बाज़ार तो ये खुश्क महसूस होते हैं, लेकिन जब हम इसको काटते हैं तो दोस्तान मोहतरम अच्छा हमको जो है वो रिज़ल्ट मिलता है। बहुत इसमें पानी जज़ब करने की सलाहियत मौजूद होती है। तो ये देख लें कितनी बड़ी शाख है, इसकी कितनी कलमें बन जाएंगी। ऐसी शाखों का इंतखाब करें। ये जो नीचे बढ़ रही होती हैं, इनकी कलमें बना लें आप, और ऊपर से आप हार्ड प्रूनिंग कर दें तो आपको बहुत सारा इससे फ्रूट मिल जाता है। ये सेंट्रल पंजाब फैसलाबाद के करीब समुंदरी सिटी में ये पौधा मौजूद है। तो ये इजीली जो है वो हमारे इलाके में ग्रो होता है, और बहुत सारा फ्रूट होता है, और फ्रूट का साइज़ भी अच्छा हो जाता है अगर आप इस पर पोटाश वगैरह का जो है वो इतलाक़ करें तो दोस्तान मोहतरम, एक आपको टिप ये देता चलूँ, आपने ये कभी भी पौधा अकेला नहीं लगाना। कोशिश करें कि इसके करीब एक और पौधा लगाएं, या फिर इसमें कोई दूसरी वैरायटी का ग्राफ्ट लगाएं, ताकि इसकी पॉलिनेशन अच्छे तरीके से हो जाए। मैंने इससे एक नुकसान ये उठाया, इस पर फ्लावर बेशुमार आते हैं,
लेकिन जो है वो फ्रूट बहुत कम होता है। उसकी वजह यही है कि इसकी अच्छे तरीके से पॉलिनेशन नहीं होती। इसके करीब कोई पौधा नहीं है, दूर दूर तक कोई पौधा नहीं है। तो इसके करीब मैं 10 फुट के करीब एक पौधा और लगा दूंगा, तो जिससे इसकी जो है वो फ्रूटिंग में इजाफ़ा होगा। और इस पर मैंने ग्राफ्ट तो लगाए हुए हैं। इस साल मैं देखूंगा कि जो है वो मुख्तलिफ़ वैरायटी के ग्राफ्ट लगाए हैं, उनकी वजह से इसकी पॉलिनेशन अच्छी होती है या नहीं, या फिर इसको मैं हैंड पॉलिनेशन करूंगा ताकि कुछ ना कुछ फ़्रूट इससे ज़रूर मिले। पिछले से लास्ट ईयर इस पर कोई फ्रूट नहीं आया था, फ्लावर बेशुमार थे, लेकिन उससे पिछले साल मुझे इससे तकरीबन कुछ 30 से 35 दाने मिल गए थे फ्रूट के। उस वक्त मैंने इसकी हैंड पॉलिनेशन की थी और किसी दूर से एक पौधे के फ्लावर लेकर मैंने इसके ऊपर जो है वो पानी की बोतल में लगा दिए थे, जिसकी वजह से इसकी अच्छी पॉलिनेशन हो गई थी और कुछ ना कुछ फ्रूट मुझे मिल गया था। तो इस बार भी मैं ऐसा करूँगा ज़रूर, और इंशाल्लाह इसके करीब एक पौधा और लगाऊँगा। काफ़ी पौधे मेरे पास मौजूद हैं, बस ये कह लें कि बेगौरी है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मोहतरम आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह करीम हम सब का हाफिज़ व नासिर हो। शुक्रिया।